हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंतर्गत अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन निकाल के चलेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में दो पार्टी होता है, एक होता है कंसाइनर और दूसरा कौन होता है, कंसाइनी होता है। कंसाइनर जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी जो होता है वो एजेंट होता है। कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनी को क्या करता है कि गुड्स भेजता है और कंसाइनर उसको सेल करके चलता है। तो क्या होता है कि कंसाइनी सब गुड्स को बिक्री करता है, लेकिन कुछ होता है कि कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जाता है, यानी कि वो बिक्री नहीं होता है। तो उसको तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके चलते हैं, तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा वो हम लोग को निकाल के चलना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में चेक इज लेस, यानी कि जो भी मेरा पास अनसोल्ड स्टॉक है उसका एक्चुअल प्राइस कितना है वो और मार्केट प्राइस कितना है वो, उन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जो सबसे कम होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर के द्वारा अगर कुछ खर्चा वर्चा किया जाता है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है उसके द्वारा अगर कुछ खर्चा वर्चा किया जाता है, तो उसका हम लोग अनुपातिक खर्चा को यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी के द्वारा जो भी खर्चा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया जाता है उसको भी हम लोग ऐड करके चलते हैं प्रोपोर्शनली। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है। नॉर्मली कंसाइनर का जितना भी खर्चा होता है, कंसाइनर जितना भी खर्चा करता है उसका अनुपातिक लेके हम लोग यहाँ पर ऐड करके चलते हैं। लेकिन जब भी कंसाइनी का जो एक्सपेंस होता है उसमें हम लोग को डिवाइड करके चलना पड़ता है कि कौन सा खर्चा रिकरिंग है और कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग है। हम लोग जब भी अनसोल्ड स्टॉक या फिर एबनॉर्मल लॉस निकाल के चलते हैं और अगर कंसाइनी का एक्सपेंस को हम लोग ऐड करके चलते हैं तो सिंपली उसको हम लोग सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। जैसे कि मान लो फ्रेट ऑन लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग में जो भी अगर खर्चा वर्चा करता है कंसाइनी तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है और उसको हम लोग जब भी अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम लोग अनुपातिक रूप से ऐड करके चलते हैं। उसका तो ऑक्ट्रॉई है, वेजेस है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ईटीसी, यानी कि ऑक्ट्रॉई हो गया, वेजेस हो गया। उसके बाद जो भी इंश्योरेंस कराता है रास्ता में गुड्स इन ट्रांजिट में, जो भी इंश्योरेंस अगर करवा के चलता है तो वो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है और उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक निकालने के समय उसका कैलकुलेशन करके चलते हैं। कुछ खर्चा जो कि रिकरिंग टाइप का खर्चा होता है उसको हम लोग ऐड करके नहीं चलते हैं। तो क्या क्या, जैसे कि वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस है, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, कैश ऑन सेल है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, अकाउंट रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये सब रिकरिंग एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। और जब भी कंसाइनी के एक्सपेंस को ऐड करके चलते हैं तो हम लोग ये खर्चा जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर उसको हम लोग कंसीडर नहीं करके चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ही करके चलते हैं। सिंपली भाषा में समझे तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कंसाइनी जहाँ से गुड रिसीव करता है और उसको गोदाम तक लाने के बीच में जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा जो होता है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है और उसी को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद गोदाम में आने के बाद जो भी खर्चा वर्चा होता है वो मतलब कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो रिकरिंग टाइप का एक्सपेंडिचर होता है और उसको हम लोग कंसिडरेशन में लेके नहीं चलते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो कि दिल्ली में कंसाइनर है और कंसाइनी जो है वो कोलकाता में है। ये जो है 1000 kg ऑयल भेज रहा है एट द रेट ₹5 ईच के हिसाब से भेजा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सोल्ड 900 kg जो है वो सोल्ड हुई है। तो मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा, 1000 kg भेजा था और 900 बिक्री कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि 100 kg जो है वो अनसोल्ड हो गया। इसी का हम लोग कैलकुलेशन करके चलना है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या लिखेंगे कि जो मेरा 100 जो बच रहा है, यानी 100 इंटू 5 के हिसाब से ये 500 रुपये जो होगा वो अनसोल्ड स्टॉक का मतलब हो गया। उसके बाद फिर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है। मान लो कि कंसाइनर जो है का टोटल खर्चा 10,000 रुपये है, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये। नॉर्मली कंसाइनर का खर्चा जब भी हम लोग ऐड करके चलते हैं तो उसका नॉन रिकरिंग और रिकरिंग एक्सपेंस से देख के नहीं चलते। जितना भी कंसाइनर खर्चा करता है सभी खर्चा को हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करके चलते हैं और वो भी प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड करके चलते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर वो 10,000 रुपये खर्चा किया है, तो 10,000 खर्चा किया तो कितना पर किया, 1,000 यूनिट पर खर्चा किया। तो 100 मेरा बच रहा, तो 100 पर मेरा कितना होगा, 100 से कट गया, यानी कि 1,000 रुपये जो है ये हम लोग ऐड करके चलते हैं। उसी तरह से मान लो कि कंसाइनी कंसाइनी का भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मान लो कि दे दिया कि 5,000 रुपये वो खर्चा किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5,000 जो खर्चा कर रहा वो 1,000 पर कर रहा, इसीलिए 100 बच रहा। तो कितना होगा, यहाँ पर 500 रुपये हम लोग लिखते हैं, यानी कि 2,000 रुपया जो है वही मेरा अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
और उसके बाद इसका जो काउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मली इसको क्या करते हैं कि जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बना के चलते हैं तो उसका क्रेडिट साइड में हम लोग बाय अनसोल्ड स्टॉक करके लिख देते हैं। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये तो नॉर्मली तो क्या था कि जब भी नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ तो उस कंडीशन में हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का कलेक्शन किस तरह से करके चलते हैं वो हम लोग निकाल के गए। लेकिन बाय द वे ऐसा हो कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम लोग अनसोल्ड स्टॉक किस तरह से निकाल के चलते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख के चलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और लोगों को शेयर करके चलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।